तिहाड़ में 8 घंटे की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज सिसोदिया की पेशी। सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश कर सकती है ईडी। सिसोदिया ने देश के नाम जेल से लिखी चिट्ठी, कहा जेल भेजने की राजनीति कर रही है बीजेपी। सिसोदिया पर हुए ईडी के एक्शन पर केजरीवाल का बयान, कहा रोज नए फर्जी केस बना रहे हैं, सिसोदिया को बंद रखने की साजिश हो रही है। मनीष सिसोदिया पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आर पार। आपने जेल में सिसोदिया की सुरक्षा पर जताई चिंता तो बीजेपी ने किया पलटवार, पूछा दिल्ली में केजरीवाल सरकार के अंडर आता है जेल, क्या सिसोदिया को है केजरीवाल से जान का खतरा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर हमला, बोले कानून अपना काम कर रहा है, भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, घोटाले के दोषी पकड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि तेलंगाना और दिल्ली का जो रिश्ता है इसका पर्दाफाश जरूर होगा। मनीष सिसोदिया को भी समझनी चाहिए कि जिस दिए को हम आग से हवा से बुझा रहे होते हैं, अक्सर वो दिया ये हाथ में जला देता है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ठहराया जायज। कपिल मिश्रा बोले जांच के लिए गिरफ्तारी जरूरी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से नाराज आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा दिल्ली में 18 विपक्षी पार्टियां भूख हड़ताल में हिस्सा लेंगी। ये खुली आंखों से इस देश के लोगों को साफ तौर पे दिख रहा है कि बीजेपी का मकसद दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना नहीं, विपक्ष के नेताओं को परेशान करना, उनको जेल में डाल के रखना है। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, कहा आम आदमी पार्टी को पहले से पता था कि सिसोदिया दोषी हैं, तभी आप नेता बार बार उनकी गिरफ्तारी की आशंका जता रहे थे। सौरभ भारद्वाज और तमाम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मनीष सिसोदिया को ईडी गिरफ्तार करेगी, ईडी गिरफ्तार करेगी। तो इसको आम भाषा में कहा जाता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बोली कांग्रेस के नेता अलका लांबा, कहा ये वही आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से पैदा हुई थी, लेकिन अब उसका चरित्र बदल चुका है। देखिए, ये वो आम आदमी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के आंदोलन से आई थी, लेकिन अब उसका चाल और चरित्र दोनों बदल चुका है। चेहरे वही हैं जो आंदोलन के थे, बस चेहरे नहीं बदले, और वो चेहरा एक एक करके बेनकाब हो रहा है। शराब नीति के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का हल्ला बोल, आप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बीजेपी पर हमला, कहा विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़ी है ईडी, बीजेपी का सत्ता में हमेशा रहने की गलतफहमी है। ईडी सारे विपक्ष के पीछे पड़ी है और ईडी वही काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती। भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी है कि वो हमेशा सत्ता में रहेंगे। दिल्ली में के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस का प्रदर्शन है, जंतर मंतर पर धरना देंगे तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता। ईडी की कार्रवाई से है नाराज, शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा है समन। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ भूख हड़ताल में भी शामिल होंगी के कविता। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट 3 अलग अलग दावों में कर सकता है आदेश, पिछली तारीख पर आदेश को कोर्ट ने रखा था सुरक्षित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ, कहा मोदी सबसे बड़े कद के नेता, पूर्वोत्तर में राजनीतिक दलों को उनका समर्थन करना ही होगा। नदी जैसे नदी का पानी समुद्र में जाते हैं, यहाँ जो भी रिजल्ट जैसे भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा एंड सर्वोच्च हमारा प्रेरणा का प्रतीक है, सब उनका साथ ही रहेगा। पीएम मोदी एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे, आपदा प्रबंधन से जुड़े खास मुद्दों पर चर्चा होगी।
एनपीडीआरआर के तीसरे सत्र के विचार विमर्श से प्रधानमंत्री मोदी के विजन 2047 के तहत 2030 तक भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने में सरकार को मदद मिलेगी। आज पीएम मोदी महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित करेंगे। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी के हैदराबाद हाउस में होगी बैठक। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर हो सकते हैं समझौते। आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की पीएम एंथनी अल्बनीज का स्वागत। आज शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम। राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ऑस्ट्रेलियाई पीएम। आज ही अल्बनीज विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी करेंगे मुलाकात। 4 दिन के भारत दौरे पर हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम। मुंबई में आईएनएस विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। इसके बाद गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे ऑस्ट्रेलियाई पीएम। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर के बीजेपी ने जारी किया पोस्टर। नया पोस्टर बीजेपी ने जारी किया। जैन सिसोदिया को बताया घोटालेबाज, केजरीवाल को बताया घोटालों का सरगना। तो ये एक और पोस्टर। इससे पहले भी बीजेपी लगातार पोस्टर जारी करती रही है, लेकिन इस नए पोस्टर में जैन सिसोदिया को घोटालेबाज बताया गया है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही पोस्टर है जो बीजेपी ने जारी किया है। अब ईडी के शिकंजे में सिसोदिया आ चुके हैं। ईडी ने कल 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेशी हो सकती है। लेकिन उससे पहले बीजेपी का ये नया पोस्टर सुजाता। तो पोस्टर और लगातार जारी है और ये नया पोस्टर बीजेपी की तरफ से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद नगर निगम और अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के विभिन्न विकास कार्यों का आज उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे उद्घाटन। हरियाणा के सरपंचों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर ने की बैठक। बैठक खत्म होने के बाद बोले सीएम काफी चीजों पर सरपंचों के साथ बनी सहमति। सरपंचों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं और जितने भी विषय थे उन्होंने 15-16 डिमांड्स अपनी रखी हैं। उसमें से एक एक पर बातचीत हुई है। काफ़ी चीज़ों पर सहमति बन गई। सीएम के साथ बैठक के बाद हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार को दी चेतावनी। मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन करने की बात कही। अभी तक कोई सहमति नहीं किसी बात पर बनी है। हम कल 12 बजे तक का टाइम देते हैं सरकार को। चर्चाएं जारी है। अगर हमारी बातों में सहमति बनती है तो ठीक है, वरना हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नागालैंड में नई सरकार के गठन के बाद सीएम ने किया विभागों का बंटवारा। अपने पास रखा वित्त विभाग। आज से असम विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 5 अप्रैल तक चलेगा सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। आज लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट बैठक में पेश की जाएगी पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का पहला बजट पेश हुआ। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कई बड़े ऐलान किए हैं। किसानों को मिलेगा 6,000 सालाना। बसों में महिलाओं का आधा किराया माफ। बिहार में यात्रा पर निकलने से पहले उपेंद्र कुशवाहा की बढ़ाई गई सुरक्षा। मिली Y+ श्रेणी की सिक्योरिटी। आईबी की रिपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला। आरा में यात्रा के दौरान हुआ था पथराव। नागालैंड में जेडीयू विधायक ने बीजेपी को समर्थन किया तो भड़के ललन सिंह बोले घोर निंदनीय है। पार्टी इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी इसी काम में लगी है। अपने विरोधियों को दबाना, अपने विरोधियों की आवाज को बंद करना, यही सरकार का फितरत है और इसी पर काम करके वोट लेना चाहती है। उत्तराखंड में सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का सीएम धामी ने किया शुभारंभ। रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता में लिया हिस्सा। आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज बने दिल्ली सरकार के नए मंत्री। एलजी ने दिलाई शपथ। दिल्ली सरकार में आतिशी को शिक्षा और पीडब्ल्यूडी विभाग दिया गया। सौरभ भारद्वाज संभालेंगे हेल्थ विभाग। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद से उनके पद खाली थे, डिपार्टमेंट खाली थी। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह आतिशी और सौरभ भारद्वाज मंत्री बनाए गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आतिशी सिंह ने कहा, सिसोदिया पर झूठे आरोप लगे हैं। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी को निभाऊंगी। केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगाकर दोनों को जेल में डाला है। जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे और दिल्ली वालों के काम को हम रुकने नहीं देंगे। हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियाँ वापस संभालेंगे।
आतिशी और सौरभ भारद्वाज के शपथ लेने के बाद सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, सौरभ आतिशी से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं, सिसोदिया और सत्येंद्र जी के काम को आगे बढ़ाएंगे। राजस्थान के जयपुर में शहीदों की पत्नियों का प्रदर्शन लगातार जारी। 11वें दिन भी सीएम से मिलने के लिए निकाला मार्च, पुलिसकर्मियों ने रोक दिया। जयपुर में सीएम आवास के बाहर जबरदस्त हंगामा। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा बोले, जब तक न्याय नहीं मिलेगा धरना खत्म नहीं करेंगे। 11 साल क्यों नहीं बैठे रहे, न्याय लेके हटेंगे, अन्याय नहीं सहन करेंगे, वीरांगना को अपमान का बदला लेंगे। पुलवामा हमले में जान गंवाने वाले जवानों की वीरांगनाओं ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के घर के बाहर किया धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों पर अड़ी हैं वीरांगनाएं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने की नारेबाजी। पंजाब के अमृतसर दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गोल्डन टेम्पल में टेका मत्था। जलियांवाला बाग में शहीदों को किया नमन भी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना रायमोंडो से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। पंचतत्वों में विलीन हुए मशहूर एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक 66 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। अनुपम खेर, अभिषेक बच्चन समेत कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि। सतीश कौशिक को सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी श्रद्धांजलि दी। रेत पर उकेरी खूबसूरत तस्वीर। श्रद्धांजलि ज्ञापन कर रहे हैं। जो कला है वो अमर रहेगा। हम लोग एज एन आर्टिस्ट। पंजाब में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ चंडीगढ़ में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने की बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। पुलिस ने की पानी की बौछार। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर साबिर के भाई की कोखराज इलाके में खेत में मिली कई दिन पुरानी लाश। मृतक के चाचा ने की लाश की पहचान। देखिए, थाना कोखराज के ग्राम मोहम्मदपुर में एक 100 मिला गया था खेत में, जिसकी पहचान के लिए प्रयास किया गया, जिसकी बहन के द्वारा पहचान की गई है। उसका नाम जाकिर पता चला है और 100 को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जो भी पीएम रिपोर्ट में तथ्य प्राप्त होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक राजूपाल हत्याकांड मामले में जांच तेज। कौशाम्बी पहुंची सीबीआई। मंजनपुर की तहसीलदार से 2.5 घंटे तक हुई पूछताछ। शूटर अब्दुल कवि की संपत्ति के कागजात भी खंगाले गए। यूपी के बांदा में अतीक के करीबियों पर आगे भी हो सकती है बुलडोजर वाली कार्रवाई। जफर की बहनों के घर की हुई फोटोग्राफी। बहनों के घर में रुक चुकी है अतीक की पत्नी। मध्य प्रदेश के दमोह में महिला पुलिस अधिकारियों ने संभाली बुलडोजर एक्शन की कमान। अवैध कब्जे के खिलाफ गैंगरेप के आरोपी के घर पर चलाया गया बुलडोजर। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। पाकिस्तान के सियालकोट का रहने वाला है आमिर रजा। जासूसी की आशंका। पाकिस्तान के फंडिंग मॉड्यूल पर एक्शन हुआ। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग समेत कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। अलगाववाद फैलाने के लिए हो रही फंडिंग पर शिकंजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने 100 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया। चिनाब घाटी में दूसरा सबसे बड़ा ध्वज स्थापित किया गया है। एटा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र यादव को एटा पुलिस ने किया गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में काट रहा था फरारी। आज माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में 3 टाइगर छोड़े जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाघों को बाड़े में छोड़ेंगे। अमृतसर में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बीएसएफ के जवानों ने बांग्लादेशी शख्स को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ लिया। आपको बता रहे ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी की ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मुलाकात के अगले दिन गांधी प्रतिमा पर लगाए गए खालिस्तानी झंडे। खालिस्तान समर्थकों ने लगाए हैं झंडे। दीवारों पर लिखे गए खालिस्तानी स्लोगन्स। आपको बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में सामने आ रही हैं। कई जगह जहां मंदिरों को पहले निशाना बनाया गया है तो वहीं खालिस्तान समर्थक नारे भी सुनाई दे रहे हैं और लिखे हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिस्बेन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिर से इसी तरह से और खास तौर पर गांधी प्रतिमा के पास यानी इशारा देने की कोशिश की गई है। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने गांधी प्रतिमा को नमन किया तो दूसरी तरफ ब्रिस्बेन में गांधी प्रतिमा के सामने नारे लिखे गए। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी शिकंजे में लिए गए। 2 फरार अभियुक्त नाम ताज मोहम्मद और नौशाद को थाना सेक्टर 39 की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। यह एक पुलिस मुठभेड़ थी।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मर्डर केस में फरार 2 लोगों को किया गया अरेस्ट। धारा 302, 201 आईपीसी में नामजद दोनों व्यक्तियों को जनपद पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको नियमानुसार जेल रवाना किया जा रहा है। करीमगंज में असम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से कफ सिरप के 3000 बोतलें जब्त। पटना में अपराधियों के हौसले बुलंद। सरेआम बाईपास इलाके में युवक की गोली मारकर हत्या को दिया अंजाम। गोली मारने के बाद फरार हुए अपराधी। युवक की मौत के बाद घर में मौत। ये गोली कितनी मारी गई वो तो पता नहीं चला, लेकिन एक गोली हम लोग को दिख रहा है कि एक गोली चेस्ट में लगा हुआ है। अब कितनी गोली और घटना घटी है बाड़ीधलपुरा पटना सिटी जो एरिया है वहीं पे पंचित अखाड़ा है, उसी में पर घटना घटी है। हत्या की वारदात के बाद इलाके में हड़कंप। घटनास्थल से 3 कारतूस के खोखे बरामद। हत्या के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जबलपुरा में किसी ने आपसी तो में गोली मार दिया है, उसकी जो कि यहाँ डी कर गए हैं, मृत्यु हो गई है उसकी। पर परिवार अभी उसका लेकर के आया तो डॉक्टर द्वारा इसे मृत्यु घोषित कर दिया। जहानाबाद की घोसी बाजार में झगड़ा सुलझाने गई पुलिस टीम पर ईंट और पत्थर से हमला कर दिया गया। लोगों ने 2 लोगों को पुलिस के चुंगल से छुड़ाया। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। पत्थरबाजी में 112 नंबर की पुलिस की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद घोसी बाजार में पुलिस बल तैनात। हमलावरों की पहचान की कोशिश लगातार जारी। बुलंदशहर में दबंगों ने ई रिक्शा सवार किसान की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बाइक से ई रिक्शा टकराने पर हत्या की। आधे वो सामने से बाइक लेके उसने बाइक ठोक दी। भारी भरकम ज्यादा बाइक गिर गई। तो हम 2-3 जने टर्री के अंदर थे, वो हमने उठ के बाइक भी खड़ी करी, वो भी खड़ा करा और उठते वाले 2-1 लपड़ मारे मेरे। उत्तर प्रदेश के झांसी में आपसी विवाद में युवक की पत्थर से मारकर हत्या को दिया गया अंजाम। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोई मोड़न से बहस हो गए, सुबह 10-12 लुआ लिया है। सो पहले मारा पिट्टी भाई, जो अकेलो है तो खंडा उठाओ, बाकी छाती पे पटक दाओ, खत्म होगा। अलीगढ़ में युवती ने छेड़छाड़ से तंग आकर किया आत्मदाह। कुछ दिनों पहले युवती ने वीडियो बनाकर गांव के युवकों पर परेशान करने का आरोप लगाया था। इतना टॉर्चर कर दिया कि पुलिस भी बुलाई, बेटी ने फोन करके पुलिस बुलाई। ऐसे में शाम को उसने ज्यादा इतना कर दिया कि वो जिंदगी हार गई अपनी। परिजनों ने आरोपियों पर लगातार परेशान करने का आरोप लगाया। मामले में एफआईआर दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है पुलिस। उस लड़की ने सभी इल्जामों को खारिज करते हुए बताया कि उस लड़के ने उसको कभी परेशान नहीं किया। इसके उपरांत 8 मार्च को उस युवती ने अपने घर में फांसी लगाई है, जिसके तहत उसे घर वालों ने आत्महत्या करने को प्रेरित करने का इल्जाम लगाते हुए एक तहरीर थाना टप्पल में दी है। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने अपराधी को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। होली खेलने अपने गांव आया था जिला बदर अपराधी। मिर्जापुर में वायरल वीडियो में गोलीबारी कर रहे बदमाशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। फायरिंग में शामिल सभी 7 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फायरिंग व मारपीट करने वाले सभी 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। बुलंदशहर में छात्र की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया। होली पर खेत में नशा करने पर रोकने पर आरोपी ने की थी छात्र की हत्या। मध्य प्रदेश में एनएचएम भर्ती परीक्षा पेपर लीक का मामला। दिल्ली से 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। माइंड चूँकि बहुत ही शातिर था, पहले भी इस तरीके की एग्जाम भर्ती के जो पेपर हैं लीक करवाने के मामलों में इन्वॉल्व हो चुका था, तो उसके लिए लगातार ग्वालियर पुलिस लगी हुई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में छात्रों का प्रदर्शन। सरकारी नौकरियों की परीक्षा में गड़बड़ी का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के देवास में पुलिस स्टेशन पर आदिवासी समुदाय का हमला। थाने में तोड़फोड़ का वीडियो वायरल हुआ। कुछ लोगों ने सरकारी काम में बाधा डाली तथा पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया, जिस पर हमने सरकारी काम में बाधा का और बलवा का अपराध दर्ज किया है। जो भी लोग इसमें चिन्हित हैं उनके खिलाफ हम कठोर वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
इंदौर में मंदिर में घुसकर मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पब्लिक ने ही इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया है और उपासना स्थल को क्षतिग्रस्त करने का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में कार में लाश मिलने से मचा हड़कंप। लापता युवक संतोष कुमार के घर के बाहर खड़ी गाड़ी में मिली लाश, जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की टीम। यूपी की झांसी में हथियार दिखाकर डकैती, बदमाशों ने लाखों रुपए के गहने लूटे, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। नौना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5.5 किलो गांजे के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, 57 लाख रुपए की बताई जा रही है गांजे की कीमत। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की तबीयत बिगड़ी, 1 की मौत, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, 4 लोग जख्मी हो गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। यूपी के अलीगढ़ में युवक की पीट कर हत्या, दबंगों ने छत से फेंका शव, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के देवास में युवक की खंबे से बांधकर पिटाई की गई, ग्रामीणों ने पुलिस के साथ भी की छीना झपटी, थाने में की तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिशनरी स्कूल में यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया, सख्त कार्रवाई नहीं करने पर थाना प्रभारी पर गिरी गाज, एसपी ने किया तबादला। यूपी के बरेली में डीजे बजाने को लेकर हुआ विवाद, दबंगों ने घर में घुसकर फायरिंग को दिया अंजाम, विवाद का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में जहरीली पदार्थ खाने से 2 लोगों की मौत हो गई, 1 युवक की हालत गंभीर, मामले की जांच जारी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दबंगों का कहर, होटल संचालक को जमकर पीटा, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के बदायूं में पुरानी रंजिश में 2 भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, मारपीट में दोनों गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। यूपी के हाथरस में 2 पक्षों में थप्पड़बाजी हुई, मामूली बात पर शुरू हुआ विवाद, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के बदायूं में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के सहारनपुर में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, 4 महिलाओं समेत 12 लोग जख्मी हो गए। यूपी के संभल में ड्यूटी के दौरान होमगार्ड की मौत, हार्ट अटैक से हुई मौत, शव का कराया गया पोस्टमार्टम। दिल्ली के छतरपुर इलाके में कार में लगी भीषण आग, आग में ऑडी कार जलकर खाक हो गई। हम यहाँ थे, वो गाड़ी आया उधर से, बस धुआं देने लगा, वो आदमी लगा दिया गाड़ी साइड में, उतर के हट गया दूर, बस लखने लगा, गाड़ी आया बुझाने वाला मिलिट्री वाला। यूपी के गाजियाबाद में फैक्ट्री में लगी आग, लाखों के सामान जलकर खाक। घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि प्रॉपर हम लोग को अप्रोच नहीं मिल रहा था फायर फाइटिंग के लिए, तो एफएसए द्वारा तत्काल जेसीबी की सहायता से दीवार तोड़वाकर फायर फाइटिंग चालू करवाई गई। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लिया गया है, कूलिंग की प्रक्रिया जारी है, इसमें कोई घायल नहीं है। राजस्थान के जोधपुर में चलती ट्रेन से उतरते समय नीचे गिरा एक युवक, आरपीएफ के जवान ने बहादुरी दिखाते हुए बचाई उसकी जान। महज 5 सेकंड में बची युवक की जान, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। राजस्थान घूमने आया था ओडिशा का रहने वाला विरल साहू। तो एक पैसेंजर A3 कोच से चलती गाड़ी में उतरने लगा, इन दोनों ने वहीं पे ही उसको पैसेंजर को पकड़ लिया। यदि वो नहीं पकड़ते तो वो यात्री ट्रेन के नीचे आ जाता और उसकी जान चली जाती। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दिग्विजय की कार ने युवक को मारी टक्कर, 10 फीट दूर जा गिरा बाइक सवार, पुलिस ने गाड़ी जब्त की। यूपी के अलीगढ़ में रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के शामली में तेज रफ्तार बस पलट गई, हादसे में 24 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। यूपी के रायबरेली में चलती बाइक में लगी भीषण आग, बाइक सवार युवक ने कूदकर बचाई जान। बिहार के पटना में झोपड़पट्टी में लगी भीषण आग, इलाके में मची अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने किसी भी तरीके से आग पर पाया काबू। यूपी के लखीमपुर में खाना बनाते समय घर में आग लग गई, घर का सारा सामान जलकर खाक। उधर गोवा के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए नौसेना तैनात, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ने मासूम बच्चे को टक्कर मार दी, बच्चे की इलाज के दौरान मौत, तो परिजनों ने किया हंगामा।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में घर के ऊपर गिरी आकाशीय बिजली, घर में आई दरारें। लखीमपुर में धूमधाम से मनाया गया एसएसबी का 59वां स्थापना दिवस। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और अजय मिश्रा टेहनी कार्यक्रम में हुए शामिल। हिमाचल प्रदेश के शिमला में मुख्यमंत्री ने किया आईजीएमसी के ओपीडी और ट्रॉमा वार्ड का उद्घाटन। 135 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार हुए हैं नए वार्ड। चारधाम यात्रा को लेकर युद्ध स्तर पर सरकार की तैयारियां जारी। इस बार सरकार श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा पहले से बेहतर देने के प्रयास में जुटी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया सामने। पिछले साल 50 लाख लोगों ने किया दर्शन। इस साल अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलने का विरोध। लोगों ने नाम बचाने के लिए शहर के कलेक्टर ऑफिस तक किया कैंडल मार्च। एमपी के छतरपुर में बागेश्वर धाम में धूमधाम से मनाया गया होली का त्योहार। 2 दिन तक चलने वाले उत्सव का गुरुवार को हुआ समापन। कि अन्य तीर्थों की भांति बुंदेलखंड में बागेश्वर धाम पर भी हर वर्ष इतना विशाल होली की हुड़दंग होती है। और आज की होली सन्यासी बाबा के संग और होली के रंग आज के सन्यासी बाबा के संग थे। भारत फ्रांस संयुक्त युद्धाभ्यास का हुआ समापन। केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था आयोजन। उत्तर प्रदेश के आगरा पहुंची सीआरपीएफ महिला कमांडोज की बाइक रैली। 75 महिला सैनिकों का दस्ता दिल्ली से जगदलपुर तक पहुंचेगा। श्रीनगर में लड़कियों के लिए स्नो स्कीइंग प्रशिक्षण का आयोजन हो रहा है। युवा सेवा एवं खेल विभाग की ये नई पहल है। अमेरिका ने भी माना प्रधानमंत्री मोदी का लोहा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, अगर पाकिस्तान ने उकसाया तो मोदी करेंगे हमला। यह हमला सर्जिकल स्ट्राइक से भी हो सकता है घातक। यूएस संसद में पेश की गई एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट। अमेरिका ने माना भारत चीन में भी बिगड़ सकते हैं रिश्ते। भारत हर हरकत का जवाब देने में सक्षम। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी सौंपी गई रिपोर्ट। लीडरशिप की ट्रेनिंग की वजह से हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकते और हिंदुस्तान कड़ा जवाब देगा अगर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ की तो। मलेशिया की पूर्व प्रधानमंत्री मोईन यासीन गिरफ्तार। भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन एजेंसी की कार्रवाई। अफगानिस्तान के मजार शरीफ शहर में बम धमाका। धमाके में तालिबान सरकार के गवर्नर समेत 3 लोगों की मौत। गवर्नर दफ्तर में हुआ था ब्लास्ट। पाकिस्तान में हिंदू डॉक्टर की गला काटकर हत्या। मामूली विवाद में ड्राइवर ने गला रेता। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ एफआईआर। लाहौर में हिंसा फैलाने के खिलाफ केस दर्ज हुआ। अब तक 77 एफआईआर इमरान के खिलाफ दर्ज हो चुकी हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। पीएम प्रचंड की नेपाली कांग्रेस समेत 8 पार्टियों के कैंडिडेट थे। चीन समर्थक ओली को झटका। नासा ने इसरो को सौंपा एनएसएआर सैटेलाइट। अगले साल होगा इसका लॉन्च। एनएसएआर सैटेलाइट का इस्तेमाल धरती को तमाम तरह के खतरों से बचाने के लिए किया जाएगा। रूस ने यूक्रेन पर 3 रॉकेट छोड़े हैं। आवासीय इलाकों को बनाया निशाना। 6 लोगों की मौत की जानकारी। रूसी मिसाइल बैराज ने यूक्रेन में फैलाई दहशत। एक के बाद एक 15 मिसाइलों से किया गया अटैक। चारों तरफ दिखाई दिया तबाही का मंजर। यूक्रेन पर रूसी मिसाइल हमले पर ज़ेलेंस्की का बयान। दुनिया के दूसरे देशों से रूसी परमाणु उद्योग के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन विस्फोट पर रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान आया सामने। विस्फोटों में यूक्रेन की भागीदारी बेहद शर्मनाक है। जर्मनी के दूसरे सबसे बड़े शहर हैम्बर्ग के चर्च में बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से 7 लोगों की मौत, 25 लोग जख्मी। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। जर्मनी के उत्तरी हिस्से में हुए इस हमले के मकसद का पता लगाने में जुटी है पुलिस। इजराइल के तेल अवीव में अंधाधुंध फायरिंग। सेंट्रल मार्केट में बंदूकधारी ने गोली मारकर 3 लोगों को घायल किया। हमलावरों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये गोलीबारी इजरायली सेना के वेस्ट बैंक में 3 फिलिस्तीनी आतंकवादियों के मारे जाने के कुछ ही घंटों बाद हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत यात्रा पर नेड प्राइस का बयान। कहा, भारत अमेरिका का वैश्विक रणनीतिक साझेदार है। नाइजीरिया के लागोस में ट्रेन से टकराई बस। 6 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी हो गए।
बस चालक के ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की वजह से हुआ हादसा। हादसे के समय बस में सवार थे ज्यादातर सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी। इजरायल पहुंचे अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन। ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर जताई चिंता। इजरायल में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ऑस्टिन का इजरायल दौरा। प्रदर्शन की वजह से सभी बैठकों को एयरपोर्ट के पास ही किया गया है स्थानांतरित। इजरायल में जारी है नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पीएम नेतन्याहू के रास्ते को बंद करने की कोशिश की। सरकार से कानून को रद्द करने की मांग। तेल अवीव के साथ ही दूसरे शहरों में भी विरोध प्रदर्शन। सरकारी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शनकारियों ने दिया धरना। नए कानून को बताया देश तोड़ने वाला। प्रदर्शन पर नेतन्याहू सरकार के सुरक्षा मंत्री का बयान। देश में प्रदर्शनों की अनुमति, लेकिन अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पेंशन सुधार के खिलाफ फ्रांस में जारी है प्रदर्शन। राजधानी पेरिस में सड़क पर उतरे सैकड़ों छात्र। कई हिस्सों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है। मैक्रोन सरकार की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 64 करने का लगातार हो रहा है विरोध। जॉर्जिया में जारी है विवादास्पद कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग को लेकर राजधानी तिब्लिसी में हजारों लोगों ने निकाली रैली। प्रदर्शनकारी लगातार कानून को खत्म करने की कर रहे हैं मांग। आलोचकों के अनुसार नए कानून से जॉर्जिया के नाटो और यूरोपीय यूनियन में शामिल होने पर गहरा संकट आ सकता है। चिली की राजधानी सेंटियागो में विरोध प्रदर्शन के दौरान छात्रों की पुलिस से झड़प हुई। स्कूल की स्थिति सुधार और सस्ती शिक्षा की मांग को लेकर छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन। स्पेन के उत्तर पूर्वी हिस्से में खदान के धंसने से हादसा हो गया। 3 मजदूरों की दबकर मौत। अगले हफ्ते जापान की यात्रा पर जाएंगे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने की यात्रा की पुष्टि। जापान सरकार के निमंत्रण पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति 16-17 मार्च को करेंगे टोक्यो का दौरा। किशिदा का बयान, यात्रा पड़ोसियों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर। घाना में अमेरिका के नेतृत्व में अफ्रीकी सैनिकों का युद्धाभ्यास। इस तरह के प्रशिक्षण से अफ्रीकी देशों को आतंकी खतरे से निपटने में मिलेगी मदद। इस युद्धाभ्यास में 29 देशों के 1300 से ज्यादा सैनिक ले रहे हैं हिस्सा। 15 मार्च तक चलेगा युद्धाभ्यास। एक बार फिर अपनी बेटी के साथ नजर आए उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग। सेना के जवानों के फायरिंग ड्रिल का लिया जायजा। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जारी है बर्फबारी का कहर। घरों और पहाड़ों पर जमी कई फीट मोटी बर्फ। भूमध्य सागर में इटली के तटरक्षक दलों ने देखी 19 प्रवासी नौकाएं। 83 शरणार्थियों को सुरक्षित निकाला गया।